हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है और जिसमें हम कर रहे थे हमारे ब्रह्मांड वाले टॉपिक को। तो इसमें हम देखेंगे तारामंडल के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने आपको तारे के मतलब जो जीवन काल है वो कैसे चलता है, कौन सा तारा क्या होता है और किस तारे को क्या कहा जाता है तो बता दिया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी सेशन देखें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं तारामंडल के बारे में, जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो तारामंडल जो होता है आपका, तो ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो आकाश में वैसे तो अनेक धुंधले तारे दिखाई देते हैं, मतलब कई धुंधले तारे दिखते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये जो तारामंडल है इसका नाम क्या है। ठीक है, परंतु उनमें कुछ चमकीले तारों के समूह भी होते हैं जिनकी कुछ विशेष आकृतियाँ होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। जैसे आपने रात्रि में आकाश में कुछ तारों को इस तरीके से चमकता हुआ देखा होगा। ठीक है, तो कभी हम कह देते हैं कि ये सप्तऋषि होता है, ये आपका ध्रुव तारा होता है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं चमकीले जो तारे होते हैं और एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, इन्हीं को हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं जो तारामंडल है उनके नाम उनकी आकृतियों के आधार पर रखे जाते हैं कि किसकी आकृति कैसी है। ठीक है, और जिनकी सामान इन तारा समूह की रचना होती, मतलब आकृतियों के आधार पर ही इस तारे समूह की रचना की जाती है। अब कुछ हम तारे मंडल के नाम देखेंगे। तो सबसे पहला होता है आपका सप्तर्षि, या इसी को सप्तऋषि कहते हैं। कभी कभी ये नाम ना दे करके इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख कर दे देते हैं ऊर्जा मेजर या ऊर्जा माइनर। तो आपको याद रखना है ये आपका मेजर है। ठीक है, इसके बाद ध्रुव मत्स्य जो तारामंडल होता है उसको कहते हैं ऊर्जा माइनर। नेक्स्ट है ओरियन तारामंडल, डेक्रो तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल। ठीक है, अब आपको बता दें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक कितने तारामंडलों की पहचान की जा चुकी है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 89 तारामंडलों की खोज की जा चुकी है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि फिर जब 89 तारामंडलों की खोज हो चुकी है तो इसमें सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो सबसे बड़ा तारामंडल है आपका सेंटारस, और इसमें कितनी तारे हैं, तो 94 तारे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा पूछ ले यदि आपसे, तो सबसे छोटा तारामंडल आपका हाइड्रा है, इसमें 68 तारे हैं। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि जब सबसे छोटा हाइड्रा है और इसमें ही 68 तारे हैं तो जितने भी होंगे फिर सारे इससे बड़े होंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ 3 फैक्ट याद रखेंगे। अभी मतलब तारामंडल किसे कहते हैं, एक तो ये डेफिनेशन टाइप की हो गई, इसके बाद सबसे बड़ा तारामंडल हो गया, सबसे छोटा हो गया, और टोटल तारामंडल कितने हैं ए हो गया। ठीक है, अब एक आपका तारा है जिससे क्वेश्चन बनता है ध्रुव तारा। ये आपका एमपी टेट वर्ग 2 जो आपका 2018 में हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा है वो कौन सा है। तो वो है आपका ध्रुव तारा, पोल स्टार जिसे कहते हैं। तो जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, ये कहाँ चमकता है, हमेशा ही उत्तर दिशा में चमकता है, तथा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में ये हमेशा दिखाई पड़ता है और इसी को ध्रुव तारा कहते हैं। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा कौन सा है, ध्रुव तारा। या फिर कहेंगे कि ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में चमकता है, तो याद रखिए उत्तर दिशा में। ठीक है, और जो ध्रुव तारा है किस तारामंडल, मतलब जितने भी तारे हैं वो किसी न किसी तारामंडल के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो जो आपका ध्रुव तारा है यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का क्या है, एक सदस्य है। जो हमने अभी पढ़ा था ध्रुव मत्स्य एक क्या है आपका तारामंडल है। तो इसमें कई तारे होंगे, तो उन्हीं में से एक है आपका ध्रुव तारा जो हमेशा कहाँ चमकता है, तो आपकी उत्तर दिशा में चमकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तारों का वर्गीकरण। ये कल भी हमने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि चमक के आधार पर जो तारे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जो तारे होते हैं ये मतलब इनका जो कलर है वो किस पर डिपेंड होता है, तो आपका तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तापमान, पृष्ठ की तापमान पर, ये आपको कल बताया था, पृष्ठ तापमान पर। तो जो लाल तारा होता है लाल रंग के होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं नीले और कुछ होते हैं सफ़ेद। तो सबसे जो ज़्यादा तापमान होता है वो किसका होता है, नीले तारों का होता है। लाल तारे का सबसे कम होता है और मीडियम होता है आपकी सफ़ेद तारों का। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो तारे हैं उनका जो रंग है वो किस पर डिपेंड होता है। तो ये याद रखिए आप पृष्ठ तापमान पर, ना कि पृष्ठ तनाव। बच्चे पृष्ठ तनाव लगा करके आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है पृष्ठ के तापमान पर निर्भर करता है। अब कुछ तारे हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो ये देखिए आप थोड़ा सा कि तारों का वर्गीकरण उनके भौतिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। जैसे उनकी चमक के आधार पर, मतलब जो ब्राइटनेस कम है, ज़्यादा है या मीडियम है, इसके आधार पर तारों को वर्गीकृत किया जाता है। एक तो उनके स्पेक्ट्रम जिसे वर्णक्रम कहते हैं, इसके आधार पर वर्णित वर्गीकृत करते हैं, ताप के आधार पर और आकार के आधार पर। ठीक है,
अब यहाँ हम देखते हैं चमक के आधार पर जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो केवल हम वही डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। चमक के आधार पर जो तारे हैं उनको 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो चमक के आधार पर तीव्र चमकीले तारे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, मध्यम चमकीले तारे, इसमें हमारा सूर्य आ जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूर्य जो है वो चमक के आधार पर किस में वर्णित या वर्गीकृत किया गया है, तो मध्यम चमकीला तारा है एक, ठीक है। और कम चमकीले तारे, तो यहाँ आपको बता दें कि जो तारा जितना अधिक चमकता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है, क्योंकि उसमें विस्फोट हो जाता है और वो जलकर नष्ट हो जाता है। तो याद रखिए, यदि आपसे पूछ लें कि जो तारे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जीवन काल किस तारे का होता है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा होता है कम चमकीले तारों का, क्योंकि ये कम चमकते हैं और ज़्यादा समय तक जीवित रह पाते हैं, जबकि तीव्र चमकीले तारे जो होते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है कि जो तारों का जीवन काल है वो किस पर निर्भर करता है, तो एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दूसरा उनकी चमक पर, कि जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। तो ये द्रव्यमान हमने कल आपको बताया था चंद्रशेखर सीमा के समय, आपको लाल दानव तारे के बारे में बताया था। इससे 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती थीं, एक तो आपका श्वेत वामन तारा बन जाता था और एक बनता था आपका अभिनव तारा, फिर इसमें भी विस्फोट हो जाता था तो आपका न्यूट्रॉन तारा बनता था, इसके बाद आपका पल्सर बनता था और ब्लैक होल बनता था। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आपका पूरा मैटर या आपका पूरा कंटेंट यदि क्लियर नहीं है तो आपको दूसरी क्लास समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आप क्लास फर्स्ट से ही देख लें, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें डली हुई हैं। अब हम देखते हैं वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम के आधार पर जो तारे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये 7 वर्ग कौन से हैं, तो आपको याद रखना है घटते हुए क्रम में ही दिए गए हैं। जो तापमान है किसका कैसा होता है तो उसके आधार पर, तो इनका क्रम तो आपको याद रखना ही है, और साथ ही साथ में स्पेक्ट्रम के आधार पर इस 7 वर्गों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो एक तो होते हैं ओ वर्ण क्रम के आधार पर तारे, बी, ए, एफ, जी, के तथा एम के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो आपका सूर्य है जो एक जी टाइप्स का तारा है। अब कभी भी जब हम सौरमंडल के बारे में सूर्य को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि सूर्य एक जी टाइप का तारा है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जी टाइप आखिर होता क्या है। ये जी टाइप आपका वर्णक्रम के आधार पर तारे का वर्गीकरण है, ठीक है। तो हमारा सूर्य जो है वो एक तारा है और किस प्रकार का है, जी प्रकार का तारा है, ठीक है। और यदि चमक के आधार पर बात करें तो मध्यम चमकीला तारा है, ठीक है, जिसकी तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो 550 नैनोमीटर होती है। तो यहाँ एक एक फैक्ट आपका इम्पोर्टेंट है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप अच्छे से क्लियर कर लें एक बार, ठीक है। अब आपको बता दें फर्स्ट क्लास से हमने क्या पढ़ा हुआ है। फर्स्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से आपको जानकारी दी थी, भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ पढ़ ली थी, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में आपकी अवधारणाएँ किसने क्या कहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, आपकी बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, हब्बल का प्रतिसरण नियम क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। इसके बाद आपको आकाशगंगा के बारे में बताया था, हमारी आकाशगंगा क्या है, इसका आकार कैसा है, सर्पिल आकार की है, ठीक है। इसके बाद हमने ब्रह्मांड में तारे पढ़ा था कि तारे का निर्माण कैसे होता है, तारा बनने से पहले क्या होता है, आपके तारे में जो ईंधन होता है वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, तारे की संरचना क्या होती है, तारे का जीवन चक्र आपको बताया था, ठीक है। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप सारी या तो नोट्स बना लें या फिर आप अच्छे से इसे समझते हुए पढ़ें, ताकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम कम है और आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, आपका बहुत सारा कंटेंट है, और आपकी जो साइंस है वो 120 अंक की आनी है, ये तो आपको पता ही है, तो बहुत ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और, आज जो है आपकी जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बताई गई थी कि आपके वर्ग 1-2 में नेगेटिव मार्किंग होगी, वो हटा दी गई है। तो अब आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सजेशन और देंगे आपको कि आप सारी NCERT की बुक्स पढ़ें, ठीक है, किसकी, साइंस की। NCERT कंटेंट आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हूबहू क्वेश्चन उठा करके पूछ लेते हैं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जरूर लगाएं वर्ग 2 के, वो भी आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। और समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है और क्लियर कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सौरमंडल स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आज छोटी ही क्लास रखी, क्योंकि आपका जो तारामंडल है वो यहाँ पर आज हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे से हमें केवल सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आएंगे सारे आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और यदि आपको भी वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।